अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरॉन। व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। डिफिनेशन हम लिख सकते हैं इसका। न्यूरॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने शार्ट में पढ़ाया भी है कि सिस्टम है यह जो कि सीएनएस और पीएनएस पर मुश्तमिल होता है। अब नर्व सिस्टम जो है ना, इसका बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट मतलब ये हुआ कि न्यूरॉन से बना है नर्व सिस्टम। देयर आर अ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन मेकिंग अ नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम जब बनता है ना तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन उसमें मुश्तमिल होते हैं। देयर आर अ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन present या making. There are billions of neuron making a nerve system. एक सिस्टम बिलियंस ऑफ नर्व सिस्टम न्यूरॉन से बनता है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर किस तरह है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। बेसिकली स्ट्रक्चर न्यूरॉन तीन चीज़ें पर मुश्तमिल है, जिसमें फर्स्ट है एक्सॉन, दूसरा है सेल बॉडी और तीसरा है डेंड्रॉन। ओके, एक्सॉन, डेंड्रॉन, सेल बॉडी। हम बनाते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हम सपोज लेते हैं, ये हमारा एग्जाम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ओके, ये एक्सॉन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का। अब हम बताएंगे कि इसमें एक्सॉन कहाँ है, सेल बॉडी कहाँ है और उसके बाद डेंड्रॉन कहाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल बॉडी के बारे में बताएंगे। यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है ना, ये सेल बॉडी कहते हैं इसको। ये सेल बॉडी है, ये है ना, इसको हम डेंड्रॉन कहा जाता है। और इसको हम एक्सॉन कहते हैं। ओके इसको हम एक्सॉन कहते हैं। अब ये तो स्ट्रक्चर हुआ, इसमें न्यूक्लियस भी होता है। ओके, न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म, ओके, ये साइटोप्लाज्म है। उसके बाद यहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, अब हम स्टडी करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये एक फर्स्ट न्यूरॉन है, इसके साथ जो ये तो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, न्यूरॉन का सिलसिला होता है। यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल बी नंबर है, यहाँ पर ए नंबर न्यूरॉन है, यहाँ पर सी नंबर। ये एक इस तरह रास्ता होता है जिसमें मैसेज इम्पल्सिस हो जाते हैं। अब ये डेंड्रॉन है ना, इसको हम ये न्यूरॉन एक्सान उसके साथ अटैच होता है। फॉर एग्जांपल एक हम यहाँ पर पिर बना देते हैं, ये हो गया। अब इस यहाँ पर हम एक एक्सान बना, यहाँ पर एक एक्सान ये हुआ, एक ये हुआ और थर्ड नंबर पर ये हुआ। ओके, ये एक्सान है, ये सेल बॉडी है। ओके, और ये डेंड्रॉन है। ओके, तो यहाँ पर एक और, यहाँ पर एक और, यहाँ पर एक और। तो इस तरह आप खुद सोचें, इमेजिन करें कि कितने ज़्यादा न्यूरॉन के सिलसिले होंगे। अब हम जाते हैं कि एक्सान की क्या काम है, सेल बॉडी की क्या काम है, डेंड्रॉन के क्या काम है। अब एक्सान की क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल बॉडी के बारे में बोलेंगे। सेल बॉडी जो है ना, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि सेल बॉडी आर प्रेजेंट बिटवीन एक्सान एंड डेंड्रॉन। ये एक्सान और डेंड्रॉन के दरमियान में होती है। ओके, इसके बाद और ये एक वे है जिसमें इम्पल्सिस जाते हैं एक्सान में, एंड्रॉन से एंड्रॉन को एक्सान में। ओके, इसके बाद जो है वो है एक्सान। एक्सान इज आल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। एक्सान के पास आते हैं, इज आल्सो कॉल्ड, को हम बोलते हैं आल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ओके, इसका काम विच कैरी impulses aways from cell body। ये सेल बॉडी से impulses को दूर कर देते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर जो है वो है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन इज अ लास्ट पोर्शन। ओके, डेंड्रॉन is also is a last portion। it connect ये कनेक्ट कर देते हैं टू, इट कनेक्ट टू न्यूरॉन, ये दो न्यूरॉन को कनेक्ट कर देते हैं। ओके, ये दो न्यूरॉन कनेक्ट कर देते हैं, इसके दरमियान जो पोर्शन होता है उसको हम डेंड्रॉन कहते हैं। ओके, अब इसके बाद इसके तीन टाइप्स है, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है। पहले को हम सेंसरी कहते हैं, दूसरे को मोटर और तीसरे को एसोसिएटिव। तो आइए उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें पहला है सेंसरी। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स ओके carry impulses from sense organ, ये हम इस पेन को इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम सेंस ऑर्गन
टू सीएनएस। ये सेंस ऑर्गन से इम्पल्सिस को लेते हैं और सीएनएस को देते हैं। सीएनएस क्या है? ओके, इन दिस न्यूरॉन, इस न्यूरॉन में, in these neurons the axon is short, okay, the axon is short where लेकिन but dendron is long, और डेंड्रॉन इसमें लॉन्ग होता है। ओके, एक्सान इसमें शॉर्ट होता है और डेंड्रॉन इसमें लॉन्ग होता है। अब हम जाते हैं दूसरा, जो कि है मोटर न्यूरॉन। ओके, मोटर न्यूरॉन टेक इम्पल्सिस, ये इम्पल्सिस को लेते हैं अवे फ्रॉम सीएनएस, ये सीएनएस से लेते हैं टू इफेक्टर, और इफेक्टर को देते हैं, और इफेक्टर्स को देते हैं। they have long axon but short डेंड्रॉन, और इसके डेंड्रॉन शॉर्ट होते हैं। ओके, नंबर थर्ड जो है एसोसिएटिव न्यूरॉन। एसोसिएटिव न्यूरॉन लिंक सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन विद ईच अदर। इसका काम क्या है? लिंक या कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन विद ईच अदर। ये आपस में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट कर देते हैं। दे आर फाउंड इन सीएनएस विच मेक अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे बट दे शॉर्ट एक्सान एंड शॉर्ट डेंड्रॉन। इसके डेंड्रॉन भी शॉर्ट होते हैं और एक्सान भी शॉर्ट होते हैं। ओके, और इसका काम क्या है? ये कनेक्ट कर देते हैं मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को। ओके, यह हो गया आज का टॉपिक। इसमें हम लोगों ने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया और न्यूरॉन के टाइप्स के बारे में। ये सवाल आ सकता है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ, write short note on types of neuron, what is the types of neuron, what is sensory neuron, what is motor neuron, what is associative neuron, या ऐसे लो बेस क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। या what is the structure of neuron, okay, write short note on neuron, ये इस तरह, और व्हाट इज न्यूरॉन, ये सब कुछ आ सकते हैं। तो आप लोगों ने इस सबको पढ़ना है और लिखना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।